अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। 7 मरले के ब्रांड न्यू घर का विजिट करने वाले हैं। 30 बाई 60 इसकी डायमेंशन है, यानी कि 30 फुट इसका फ्रंट है, 60 फुट इसकी लेंथ है। ROS सेक्टर का नाम है, जिसे मल्टी रेजिडेंशियल ऑर्चिड फार्म हाउस इसके नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसका फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं। मैंने आपको गेट का क्लोजअप लुक भी दे दिया। मैं आपको स्ट्रीट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके डेवलप एरिया में घर लोकेटेड है। मेन डबल रोड से डायरेक्ट एक्सेस है इस घर को। तमाम तरह फैसिलिटीज़, बोरिंग वाटर, स्वीट गैस, कमर्शियल एरिया, पार्क वगैरह में मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा आगे जाकर। तो वीडियो को एंड तक अपनी लाजमी देखना है। घर की डिमांड भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। हम घर के कारपोर्च के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कारपोर्च में आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे टाइल्स का यूज़ किया गया है विद ब्लैक बॉर्डर। कारपोर्च को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कारपोर्च में इतनी स्पेस दी गई कि इसमें 2 छोटी गाड़ियाँ या 2 बड़ी गाड़ियाँ आप इजीली पार्क कर सकते हैं। कारपोर्च के लुक पे काफ़ी काम किया गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिज़ाइनेबल सीलिंग की गई थी। वॉल पे आप देख सकते हैं कि पेंट पे भी काफ़ी काम किया गया ताकि आपको एक डैशिंग किस्म की, एक अट्रैक्टिव किस्म की लुक आपको देख सके। कारपोर्च से आपको 2 किस्म की एक्सेस देखने को मिल जाती है। ये हमारी जो एक्सेस है हमारे पास आ जाती है सीधे टीवी लाउंज की तरफ, और ये वाली जो हमारी एक्सेस है ये सीधा आपकी आ जाती है ड्राइंग रूम की तरफ। हम मेन एक्सेस से अंदर जाते हैं। मेन एक्सेस आप खोलते हैं तो सीधा आपको लॉबी टाइप देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे हमारे पास स्टेयर जाती है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती है। ये हमारे पास जो एक्सेस है टीवी लाउंज को जाती है। आप देख सकते हैं कि मेन एक्सेस के बाद ये अलग से एक्सेस है, ताकि अगर आप इन फ्यूचर इसको रेंट आउट करना चाहें तो आप इसे इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। रेंट की बात की जाए तो ये पूरा घर अगर आप इसे रेंट आउट करते हैं तो इसके रेंटल वैल्यू होगी 40 to 45,000। अगर आप एक पोर्शन इसमें रेंट आउट करते हैं तो अप्रोक्स 25 to 30 के ये इजीली रेंट आउट हो जाता है। घर के टीवी लाउंज को मैं आपको दिखा रहा हूँ। टीवी लाउंज आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे टाइल्स विद ब्लैक बॉर्डर का यूज़ किया गया। दोनों बेडरूम्स और ड्राइंग रूम को टीवी लाउंज से एक्सेस दी गई, जिसे हम बारी बारी विजिट करेंगे। ड्राइंग रूम में आते हैं तो ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं फ्लोर पे व्हाइट टाइल्स विद ब्लैक बॉर्डर, सिंपल सी सीलिंग की गई है, डिजाइनेबल सीलिंग है, अच्छी सीलिंग की गई है। बिल्कुल सामने जो आपको डोर ओपन नजर आ रही है, कारपोर्ट से डायरेक्ट एक्सेस है। टीवी लाउंज को और ड्राइंग रूम को दोनों को ओपन रखा गया है, जिसे आप शीट या कॉटन के जरिए से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बेडरूम में आ जाते हैं। लाइट शट डाउन की वजह से थोड़ा सा डार्कनेस होगा इस बेडरूम में, लेकिन आप कोऑपरेट करें इंशाल्लाह। आगे जाकर वीडियो मुकम्मल तौर पर क्लियर है। आप वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दें। बेडरूम में टाइल्स यूज़ किए गए, फ्लोर पे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया गया, विंडो भी दी गई है बेडरूम में, विंडो के बाहर ग्रिल का भी इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग की बात करें तो बेडरूम में अच्छी खासी खूबसूरत किस्म की सीलिंग की गई है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वार्डरोब आते हैं, राइट साइड पे हमारे पास बाथरूम आता है। बाथरूम आगे जिस बेडरूम में दिए गए वो बेडरूम का बाथरूम और ये बेडरूम का बाथरूम बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ इंग्लिश का मोड का यूज़ किया गया बेडरूम में। सेकंड बेडरूम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे येलो कलर के टाइल्स के यूज़ किया गया विद ब्लैक बॉर्डर, सिंपल से सीलिंग की गई है, डिजाइनेबल सीलिंग है। राइट साइड पे हमारे पास बाथरूम एरिया आ जाता है और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाती है स्लाइडिंग विंडो है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। राइट साइड पे हमारे पास विंडो के राइट साइड पे हमारे पास वार्डरोब है, लेफ्ट साइड पे बाथरूम आता है। ये आपकी आ जाती है वेंटी के साथ। आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे और वॉल्स पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बो टाइल्स का यूज़ किया गया और इंग्लिश का मोड का यूज़ किया गया। एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर के लिए स्पेस छोड़ी गई है। बाथरूम में किसी किस्म की कोई सीलिंग नहीं की गई है। और डोर्स की बात करें, जो डोर का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो बेडरूम में हो, किचन में हो, नॉर्मल किस्म के वुडन का इस्तेमाल किया गया है। किचन में आते, किचन में आप देख सकते हैं कि कैबिनेट्स का यूज़ किया गया है। ब्लैक कलर के कैबिनेट्स है और ऊपर शीट चढ़ाई गई है ग्रीन कलर की। स्लैब के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। घर में अभी आप कह सकते हैं कि सफाई का काम बाकी है, लेकिन बाकी घर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है। चूँकि ब्रांड न्यू है, फिनिशिंग के आप कह सकते हैं कि फिनिशिंग में साफ़ सफाई का काम अभी रहता है। हम अपनी वही एक्सेस से आते हुए बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। तो आप फर्स्ट फ्लोर में देख सकते हैं कि जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है टेरेस और राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है मुकम्मल टीवी लाउंज और बेडरूम्स वगैरह, जो कि इसके बाद हम विजिट करेंगे। टेरेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे टाइल्स के यूज़ किए गए। टेरेस को काफ़ी ह्यूज स्पेस में बनाया गया, काफ़ी बड़े साइज़ पे बनाया गया, जिसमें आपको 8 to 10% का सेटिंग एरिया देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। टेरेस को टीवी लाउंज से एक्सेस दी गई है। टेरेस के बाहर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू है। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने आपको चिल्ड्रन पार्क मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी खेल भी रहे हैं, साथ में कमर्शियल एरिया वगैरह। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए अगर आपको इस्लामाबाद, पाकिस्तान के किसी भी सेक्टर में, खासतौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अपनी घर चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सेक्टर में मुख्तलिफ साइज़ के रीज़नेबल प्राइस पर डिसेंट से घर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, से हमें मोटिवेशन भी मिलती है। हम अपने आगे फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में आप देख सकते हैं कि टीवी लाउंज को काफ़ी, जैसे कि मैंने कहा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज को काफ़ी ह्यूज स्पेस पे रखा गया है। बेडरूम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो फ्लोर राइट साइड पे फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। फ्लोर पे व्हाइट टाइल्स विद ब्लैक बोर्ड। पहले मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था ये ग्रिल,
आप देख सकते हैं कि अगर आप घरों की कंस्ट्रक्शन के साथ फेमिलियर हैं, आपको आइडिया होगा कि ग्रिल का नॉर्मल यूज़ नहीं किया जाता हर एक घर में। बाथरूम एरिया की तरफ बात करिए, हमारे पास आ जाते हैं वार्डरोब। वार्डरोब में आपको खोल के दिखाऊं तो इनफ स्पेस के वार्डरोब बनाए गए जिसमें आप अपना सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं। बाथरूम में देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाती है वेंटी, फ्लोर पे वॉश पे टाइल्स के यूज़ किया गया, बिल्कुल सामने इंग्लिश कमोड है। घर की बात करें तो घर में मुकम्मल तौर पर जितने भी बाथरूम दिए गए तमाम तर बाथरूम में इंग्लिश कमोड का यूज़ किया गया, इंडियन कमोड का यूज़ नहीं किया गया। 4 बेडरूम्स है घर में, 2 ड्राइंग रूम है, 2 टीवी लाउंज है, 2 किचन है, बेडरूम्स के साथ अटैच बाथरूम्स मौजूद हैं। डोर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल क्वालिटी का डोर यूज़ किया गया है। सेकेंड बेडरूम में आते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के। फ्लोर पे अगेन वाइट येलो कलर के टाइल्स विद ब्लैक बॉर्डर। बेडरूम को नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज पे रखा गया है, जिस तरह के साथ मतलब कि घर में स्टैंडर्ड साइज होता है, यानी क्या तो होगा 12x15 होगा, 12x14 होगा, ये जो स्टैंडर्ड साइज है। बाथरूम में आते हैं। बाथरूम में अब अगेन वेंटी और कमोड वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। ये घर कमर्शियल एरिया, पार्क जैसे कि आपने बिल्कुल देखा, पार्क तो बिल्कुल सामने कमर्शियल एरिया, मस्जिद वगैरह से वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। मेन डबल रोड से इस घर को डायरेक्ट एक्सेस है। इसके अलावा अगर आप मोटरवे M1 पे चढ़ते हैं तो ये घर मेन जो ग्रैंड मोटरवे M1 का जो इंटरचेंज है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइविंग पर है। अगर आप मोटरवे M1 पर जाना चाहते हैं और आपकी एक्सेस रोजाना पेशावर है या लाहौर है तो आप इस घर से निकलकर 5 मिनट के अंदर अंदर मोटरवे M1 पे होंगे। मोटरवे M1 क्या जो जग 72 वाला इंटरचेंज है उससे ये घर जिस सेक्टर में बना है वो घर सिर्फ और सिर्फ ये 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस ड्राइविंग डिस्टेंस पर ये घर बनाया गया है। ये आपकी आ गई ग्रैंड एंट्रेंस की इन्फॉर्मेशन। GT रोड की बात करें तो GT रोड आपको यहाँ से तकरीबन विद इन 3 मिनट्स आ जाता है। कमर्शियल पार्क एरिया वगैरह आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। अंडरग्राउंड आपको सेवर सिस्टम और स्विगेस वगैरह तमाम तर चीज़ें मिल जाती है। अभी जो आपने जिसका विजिट किया है ये हमारे पास ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम के साथ भी बाथरूम दिया गया है ताकि अगर आप इसे एज अ बेडरूम यूज़ करना चाहो तो आप इसे एज अ बेडरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर के टाइल्स और कैबिनेट्स के यूज़ किया गया, सिंपल किस्म के कैबिनेट्स हैं और स्लेब के लिए हमारे पास ग्रेनाइट के यूज़ किया गया, व्हाइट कलर का ग्रेनाइट है। सीलिंग नहीं की गई किचन में। वेंटिलेटर के और एग्जॉस्ट के लिए स्पेस छोड़ी गई है ताकि वेंटिलेशन होती रहे घर की। ये हम आ गए अपने सेकंड फ्लोर यानी कि ममडी की तरफ। राइट साइड पे हम आ जाते हैं सर्वेंट रूम को। सर्वेंट रूम को भी आप देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया गया। 1% के इस पे आप कह सकते हैं कि सेटिंग एरिया वगैरह सेटअप दिया गया, उस तरीके से डिज़ाइन किया गया और इंडियन कमोड के साथ इस बाथरूम को डिज़ाइन किया गया है। ये सर्वेंट रूम है आपका। रूफ टॉप पे आते हैं। रूफ टॉप पे आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे चिप्स का यूज़ किया गया। नॉर्मली हमें घर में देखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही होता है कि यहाँ के फ्लोर पे फिर पानी नहीं जमता, यानी कि पानी खड़ा नहीं होता। जब बारिश होती है खासतौर पर मानसून में तो यहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से लीकेज यानी कि सेम आपको घर में देखने को नहीं मिलता। तो ये एक घर का प्लस पॉइंट था। घर आप देख सकते हैं कि डेवलप एरिया में लोकेटेड है। तमाम तर घर आसपास बने हुए हैं। बिल्कुल सामने आपको दिख रही होगी एक बड़ी सी मस्जिद सफ़ेद किस्म की। ये मेन मरकज़ है। मेन गेट भी काफ़ी करीब तर है। बहुत ही वेल डेवलप वेल नोन सोसाइटी में ये घर लोकेटेड है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल का भी इस्तेमाल अच्छा किया गया है। अब सिवाय डोर्स पे जो वुड है उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। बिल्कुल सामने आपको पार्क नज़र आ रहा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगी हो और आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने प्यारों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर